दरभंगा के डीएमसीएच में मरीज को फर्श पर घसीटने के मामले में एक्शन हुआ है। न्यूज 18 पर खबर दिखाने के बाद अस्पताल प्रशासन ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। संबंधित गार्ड की पहचान कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। घटना को लेकर हेल्थ मैनेजर से भी जवाब मांगा गया है। पटना के दुल्हिन बाजार में छात्रों ने जमकर हंगामा किया। छात्रों ने परीक्षा में पास कराने के नाम पर पैसे लेने का आरोप लगाया है। नाराज छात्र बीएससी नर्सिंग और बी फार्मा के हैं। छात्र पैसे लेने के बाद पास न करने का आरोप भी लगा रहे हैं। छात्रों ने कॉलेज में तोड़फोड़ भी की। कैमूर में बीएससी नर्सिंग और बी फार्मा के खराब रिजल्ट को लेकर छात्रों ने कॉलेज गेट पर जमकर प्रदर्शन किया। छात्रों ने 100 में से सिर्फ 20 छात्र पास होने का ही दावा किया। कॉलेज में पर्याप्त शिक्षक नहीं होने का भी आरोप लगाया। कॉलेज डायरेक्टर ने रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया। छात्रों ने कॉपियों की दोबारा जांच की मांग की। सिवान में नर्सिंग के छात्रों ने कॉलेज में जमकर हंगामा और तोड़फोड़ की। मामला धनौती थाना क्षेत्र के पंचौड़ा के नर्सिंग इंस्टीट्यूट का है। बीएससी नर्सिंग के रिजल्ट में कम नंबर देने को लेकर छात्राओं में नाराजगी देखी गई। आक्रोशित छात्रों ने कॉलेज में जमकर तोड़फोड़ की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दरभंगा के पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्रों ने कॉलेज में बुनियादी सुविधा की कमी का आरोप लगाया है। प्रदर्शन की सूचना पर सदर एसडीएम और सदर एसडीपीओ पुलिस बल के साथ कॉलेज पहुंचे। करीब 40 मिनट तक छात्रों से बातचीत की। छात्रों की समस्याएं सुनकर समाधान का भरोसा दिया। बेतिया में सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत पर बवाल हो गया। हादसा बेतिया लौरिया सड़क पर हुआ था। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा किया। शव रखकर बगहा बेतिया मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। हंगामे के बाद पुलिस ने लोगों को समझाकर मामला शांत कराया। रामगढ़ के हेहल फैक्ट्री में 3 इंजीनियरों की मौत के बाद जमकर बवाल हुआ। ग्रामीणों और मजदूरों ने सड़क को जाम कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मुआवजा और घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। कई घंटों तक सड़क जाम होने से आवागमन भी प्रभावित हुआ। सरायकेला के कांड्रा थाना क्षेत्र में चोरी के आरोप में 2 युवकों की पीट कर हत्या कर दी गई। दोनों युवक 6 दिन से लापता थे। पुलिस ने मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। निशानदेही पर दोनों के शव जंगल से बरामद किए गए। जमुई के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में प्रार्थना के दौरान 9 छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। प्रार्थना के लिए लाइन में खड़े होने के दौरान छात्राएं अचानक चक्कर खाकर गिर गईं। गर्मी और कमजोरी से तबीयत बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। इलाज के बाद सभी छात्राओं की हालत सामान्य है। पटना में पुलिस ने अपराध की बड़ी साजिश नाकाम की है। पुलिस ने कुख्यात संजय यादव समेत कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 1 पिस्टल, 3 देसी कट्टा बरामद किए गए हैं। कुख्यात संजय पर हत्या, लूट, डकैती सहित कई आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। गोपालगंज के केंद्रीय पुस्तकालय में मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में पहुंचे छात्रों ने कलेक्ट्रेट में डीएम से शिकायत की। छात्रों ने 15 दिन से इंटरनेट बंद होने का भी आरोप लगाया। पुस्तकालय वाटर कूलर और इन्वर्टर की भी सुविधा नहीं होने की बात कही। छात्रों ने प्रशासन और शिक्षा विभाग को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। बाढ़ के नवादा उच्च माध्यमिक स्कूल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में स्मार्ट क्लास की टीवी स्क्रीन पर भोजपुरी गाना चलता दिख रहा है। छात्र छात्राएं उस गाने पर डांस कर रहे हैं। न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। मामले में प्रखंड शिक्षा अधिकारी ने जांच की बात कही। गुमला का एक युवक दुबई जाने के बाद 45 दिन से लापता है। बेटे की तलाश में परिजन परेशान हैं। परिजनों और ग्रामीणों ने सीलम के गुरुकुल का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया। परिजनों ने गुरुकुल पर आरोप लगाए। पुलिस ने जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया। हजारीबाग के इचाक थाना क्षेत्र में मामूली विवाद में भतीजे ने अपने चाचा की जान ले ली। घटना के बाद आरोपी फरार है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। मुंगेर के वासुदेवपुर थाना क्षेत्र में विवाहिता का शव कमरे से फंदे से लटका हुआ मिला। मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज मांगने का आरोप लगाया। पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। ससुराल पक्ष के लोग फरार बताए जा रहे हैं। अरवल में सोन नदी के बालू घाटों पर ईओयू ने बड़ी कार्रवाई की है। करीब 2 दर्जन घाटों और स्टॉक की जांच लगातार 2 दिन तक की गई। जांच में 1.63 करोड़ रुपए का अवैध बालू बरामद किया गया। कार्रवाई से अवैध खनन कारोबारियों में हड़कंप है। कटिहार के पोठिया थाना क्षेत्र में विवाद के दौरान 2 भाइयों पर पड़ोसी ने चाकू से हमला कर दिया। घटना में एक भाई की मौत हो गई। बड़ा भाई गंभीर रूप से घायल है। 2 भाइयों का पड़ोसी से स्मैक की खरीद बिक्री को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। झारखंड में अब पुलिस की नजर जेलों में बंद नक्सलियों पर है। पुलिस को आशंका है कि जेल में रहकर पुराने नेटवर्क को सक्रिय करने की कोशिश हो सकती है। पुलिस ने जेलों में विशेष निगरानी बढ़ा दी है।
मुजफ्फरपुर में एक दिव्यांग राशन दुकानदार और उसके परिवार पर जानलेवा हमला किया गया। हमले का एक वीडियो सामने आया है। घटना औराई थाना क्षेत्र के सरहचिया गांव की है। मारपीट में गंभीर रूप से घायलों का सीएचसी में इलाज चल रहा है। एसडीपीओ ईस्ट ने औराई थाना पुलिस को कार्रवाई के आदेश दिए हैं। भागलपुर के सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल में नेत्र डॉक्टर ऋषि भूषण ने मैनेजर पर आरोप लगाए हैं। मैनेजर रमन कुमार पर गाली गलौज, मारपीट और धमकी देने का आरोप लगाया गया है। घटना 18 अगस्त की है। डॉक्टर ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कर जांच, कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की है। हजारीबाग के बरही थाना क्षेत्र में NH-19 पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने करीब 200 ट्रकों को रोककर लगभग 160 मवेशियों को बरामद किया। पुलिस मवेशी लदी गाड़ी और कागजात की जांच कर रही है। कागजात सही मिलने पर ट्रक को छोड़ा जाएगा। गयाजी में 22 एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध जमाबंदी का खुलासा हुआ है। मामले में 230 लोगों के नाम अवैध जमाबंदी का आरोप लगा है। जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने भूमाफिया और अधिकारियों की मिलीभगत का आरोप लगाया है। नालंदा के राजगीर में रालोमो के शिविर के दौरान जमकर हंगामा हुआ। कार्यकर्ताओं और जिलाध्यक्ष के बीच विवाद गाली गलौज तक जा पहुंची बात। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लखीसराय में खैरी मौजा के किसानों में नाराजगी है। मोकामा मुंगेर ग्रीनफील्ड 4 लेन के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर किसान नाराज है। सरकार पर जमीन की कम कीमत देने का आरोप लगाया। किसानों ने डीएम शैलेंद्र कुमार से मुलाकात कर उचित मुआवजे की मांग की। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने दिल्ली में हुई बैठक की जानकारी दी। कहा कि बैठक में बिहार के मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक का मुख्य मुद्दा नेपाल का हाई डैम था। उन्होंने हाई डैम को बाढ़ का परमानेंट सोल्यूशन बताया। गयाजी में कृषि जनसंवाद के दौरान विजय सिन्हा के तेवर पहले जैसे दिखे। किसानों की शिकायत पर विजय सिन्हा ने अधिकारियों की क्लास लगाई। इस दौरान मंत्री ने गलत जानकारी देने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। कृषि मंत्री ने खुद टोल फ्री नंबर पर फोन कर व्यवस्था की जांच की। चिराग पासवान ने वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कहा, धरना प्रदर्शन करना लोकतंत्र में अधिकार है, लेकिन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। कांग्रेस ने वंदे मातरम के नाम पर मॉनसून सत्र भी नहीं चलने दिया। रांची में जेएमएम की कथित व्हाट्सएप चैट को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। बीजेपी प्रवक्ता ने जेएमएम पर गंभीर आरोप लगाया है। कहा कि कार्यकर्ताओं को मैसेज भेजकर छात्रों के साथ गुंडागर्दी कराई गई। बीजेपी ने मामले को लेकर जेएमएम पर निशाना साधते हुए कार्रवाई की मांग की है। एमडीआर बिल के खिलाफ जेएमएम ने विरोध का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री और जेएमएम अध्यक्ष हेमंत सोरेन के निर्देश पर बोकारो में पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। जेएमएम ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पटना में नगर विकास विभाग की बैठक का आयोजन किया गया। नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्रा की अगुवाई में बैठक की गई। बैठक के दौरान सैटेलाइट टाउनशिप को लेकर जमीन मालिकों ने नाराजगी जताई। मंत्री ने जमीन मालिकों को मुलाकात करके समस्या के समाधान का भरोसा दिया। जामताड़ा के कास्ता अफजलपुर मार्ग पर ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में चालक इंजन वाले हिस्से में दबकर गंभीर रूप से घायल हो गया। चालक को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान घायल चालक की मौत हो गई। जमुई के कचहरी चौक के पास सड़क किनारे खड़ी इलेक्ट्रिक स्कूटी में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते स्कूटी जलकर राख हो गई। उसमें रखे कई जरूरी सरकारी कागजात भी जल गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। लखीसराय के हलसी थाना क्षेत्र में बाइक सवार 3 युवकों की भैंस से जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूर्णिया पुलिस लाइन से नशा के खिलाफ प्रभात फेरी निकाली गई है। एसएसपी डॉक्टर शौर्य सुमन ने हरी झंडी दिखाकर प्रभात फेरी को रवाना किया। नुक्कड़ नाटक समेत कई कार्यक्रमों के जरिए लोगों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया। भोजपुर में नाबालिगों के गाड़ी चलाने पर अब अभिभावकों पर भी कार्रवाई होगी। यातायात पुलिस ने 25,000 तक जुर्माने की चेतावनी दी। यातायात पुलिस शहर के चौक चौराहों पर विशेष चेकिंग अभियान चलाएगी। बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। पटना के ज्ञान भवन में युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग ने मेगा जॉब इवेंट का आयोजन किया। इवेंट के चौथे दिन भी हजारों युवाओं को रोजगार और नौकरियां दी गई। 35,000 तक की नौकरी का ऑफर लेटर दिया गया। बाढ़ के मोकामा में एसडीएम ने एक स्कूल का औचक निरीक्षण किया। जांच में साफ सफाई, पेयजल समेत कई जरूरी व्यवस्थाओं में कमी मिली। एसडीएम ने स्कूल प्रबंधन को फटकार लगाई। स्कूल के प्रिंसिपल को शो कॉज भी किया गया।
अररिया के रानीगंज में बदहाल बिजली आपूर्ति से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। परसाहाट पंचायत के टेढ़ी गांव में लोगों ने आरोप लगाया कि बीते कई महीने से गांव में बिजली आपूर्ति काफी कम है। गांव में लो वोल्टेज की भी समस्या होने की बात कही। बिजली विभाग के अभियंता ने जल्द समाधान का भरोसा दिया। सासाराम में इमरजेंसी से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग और एम्स की तरफ से मॉक ड्रिल आयोजित की गई। चेनारी के करमचट डैम पर आपात स्थिति की तैयारियों को परखा गया। मुंगेर के प्रसिद्ध चंडिका स्थान मंदिर में गंगा का पानी घुस गया है। गर्भगृह में और मंदिर परिसर में करीब 3 फीट तक पानी पहुंच गया है। पानी भरने के बाद श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए मंदिर बंद कर दिया गया है। अब श्रद्धालु मुख्य गेट से ही पूजा और दर्शन कर रहे हैं। हाजीपुर में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ गया है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से छोड़े गए पानी के बाद जलस्तर बढ़ा है। पानी में सभी घाट डूब गए हैं। कोनाहरा घाट पर शवों को अंतिम संस्कार के लिए भी जगह कम पड़ गई है। भोजपुर में गंगा के लगातार बढ़ते जलस्तर से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। जिला पदाधिकारी मनीष कुमार ने बाढ़ से बचाव के लिए चल रहे बोल्डर पिचिंग कार्य का जायजा लिया। जिला पदाधिकारी ने निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। दुमका के संथाल परगना में पहला भव्य ट्राइबल म्यूजियम तैयार किया जा रहा है। ट्राइबल म्यूजियम करीब 18 करोड़ की लागत से बनेगा। इसमें आदिवासी समाज की परंपरा, कला और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। खगड़िया के मध्य विद्यालय मथुरापुर में शिक्षा व्यवस्था की जमीनी हकीकत सामने आई है। 250 से ज्यादा बच्चे जर्जर कमरों में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। स्कूल में गर्मी से सुविधा के लिए पंखे नहीं है। कंप्यूटर कक्ष की भी हालत बदहाल है। 10 साल से सुधार का इंतजार हो रहा है। दानापुर के दियारा इलाके में गंगा का जलस्तर बढ़ा है। पानापुर समेत 5 पंचायतों का संपर्क मार्ग पानी में डूब गया है। दियारा में सैकड़ों शिक्षकों के सामने सुरक्षा का संकट खड़ा है। स्कूल जाने वाले रास्ते जलमग्न हैं। पानी भरा होने की वजह से टीचरों ने स्कूलों में ड्यूटी लगाने की मांग की है। खूंटी में दर्जनों गांव 1 साल से लकड़ी के पुल का सहारा ले रहे हैं। पुल टूटने के बाद ग्रामीणों ने श्रमदान से अस्थायी पुल बनाया था। बरसात में पुल कमजोर होने से हादसे का खतरा बढ़ गया है। लोगों ने स्थायी पुल बनाने की मांग की है। सहरसा के नौहट्टा प्रखंड में कोसी का जलस्तर घटने के साथ ही कटाव तेज हो गया है। कोसी नदी सड़क, जमीन और घरों को अपने आगोश में ले रही है। कई पुलिया अभी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जिसमें गांवों का संपर्क भी प्रभावित हुआ है। ग्रामीण स्थायी समाधान और जल्द यातायात बहाली की मांग कर रहे हैं। भोजपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से बाढ़ का संकट बना हुआ है। डीएम ने बड़हरा के बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लिया। डीएम ने कटाव को लेकर अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। मोतिहारी के मनियापार एनपीएस स्कूल की बदहाल तस्वीर सामने आई है। सरकारी स्कूल में एक ही कमरे में 5 कक्षाओं का संचालन हो रहा है। बच्चे दरी और त्रिपाल पर बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। वायरल तस्वीर से शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। भोजपुर एसपी ने आरा, नगर नवादा और मुफस्सिल थाना के औचक निरीक्षण किया। एसपी ने ओडी ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की मौजूदगी जांची। थाना परिसर की साफ सफाई, अपराध नियंत्रण से जुड़े रिकॉर्ड का भी जायजा लिया। एसपी ने पुलिस पदाधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था बेहतर रखने के दिशा निर्देश दिए। धनबाद के भूधसान प्रभावित परिवारों को बसाने की बीसीसीएल और जिला प्रशासन की योजना पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। बलियापुर अंचल के रैयतों ने अपनी अधिग्रहित जमीन देने से इनकार कर दिया है। ग्रामीणों ने अधिकारों के समाधान के बाद जमीन देने की बात कही है। बांका की उर्दू प्राथमिक विद्यालय विदा हदीद की शिक्षिका खुशबू कुमारी ने राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल किया है। नए तरीके से पढ़ाने को लेकर खुशबू कुमारी को सम्मान दिया गया है। खुशबू कुमारी के पढ़ाने के तरीके से क्लास में छात्रों की उपस्थिति बढ़ी है। पूर्णिया के धमदाहा में 4 दोस्तों ने मिलकर सजावटी मछली का स्टार्टअप शुरू किया है। ट्रेनिंग लेने के बाद युवाओं ने क्रेज विधि से मछली का पालन शुरू किया। 2 साल में कारोबार अच्छी रफ्तार पकड़ने लगा। बाजार में सजावटी मछलियों की मांग बढ़ी है। पलामू में बिना सुविधा वाले पुराने केंद्रों के बीच नए भवनों के शिलान्यास पर सवाल उठ रहे हैं। पांकी विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता ने गंभीर आरोप लगाया और कहा कि पुराने भवनों में सुविधाएं नहीं दी जा रही। नए भवनों के निर्माण के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है। भोजपुर एसपी अवधेश दीक्षित ने लाइन डे के मौके पर पदाधिकारियों और कर्मियों से संवाद किया। पुलिस कर्मियों ने अपनी समस्याएं एसपी को सुनाई। एसपी ने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। एसपी ने बेहतर समन्वय और अनुशासन पर जोर दिया।
सासाराम में कुम्हार प्रजापति समाज ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। कुम्हार समाज ने पटना में आयोजित होने वाले आभार सम्मान समारोह की जानकारी दी। शिवानी प्रजापति और शीला पंडित के विधान पार्षद बनने पर विशेष समारोह आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में दोनों नवनिर्वाचित विधान पार्षदों का सम्मान किया जाएगा। मोतिहारी के जकिया में बस स्टैंड की हालत अब बदहाल हो चुकी है। करोड़ों रुपए की लागत से बने बस स्टैंड में गाय, भैंस और बकरियां कब्जा दिख रहा है। लोगों ने सरकारी व्यवस्था की अनदेखी का आरोप लगाया है। सावन की अंतिम सोमवारी को लेकर मुंगेर पुलिस अलर्ट मोड में है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अतिरिक्त पुलिस बल और अधिकारियों की तैनाती की गई है। एसपी ने श्रद्धालुओं से पुलिस प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। सीवान के नए एसपी भारत सोनी ने पदभार ग्रहण कर लिया है। कलेक्ट्रेट पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। एसपी भारत सोनी ने एसपी कार्यालय में कार्यभार संभाला। पदभार ग्रहण करते ही एसपी एक्शन मोड में नजर आए। एसडीपीओ, डीएसपी और इंस्पेक्टर के साथ बैठक कर अपराध नियंत्रण के सख्त निर्देश दिए। पटना सिटी के गाय घाट में व्यवहार न्यायालय परिसर में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पॉश एक्ट 2013 को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिकायतों के निष्पक्ष और निस्तारण के साथ गोपनीयता के महत्व पर चर्चा हुई। कार्यक्रम का उद्घाटन अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अनुपम कुमारी ने किया। भोजपुर में जवैनिया गांव के विस्थापितों ने डीएम मनीष कुमार मीणा के बीच सड़क पर रोककर घेर लिया। लोगों ने डीएम को अपनी समस्याएं बताई। डीएम गंगा किनारे चल रहे बोल्डर पिचिंग कार्य का जायजा ले रहे थे, तभी बड़ी संख्या में विस्थापितों ने डीएम को रोक लिया। धनबाद में पुलिस सभागार में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बढ़ते साइबर अपराध के मामलों को देखते हुए पुलिस अधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई। अधिकारियों को तकनीकी और वैज्ञानिक अनुसंधान के बारे में बताया गया।